इस वक्त गाइस मैं कार में हूँ पुनीत भाई के साथ और आज काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनेगी क्योंकि मेरे पास इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं और पीछे नर्सिंग के भी हैं जो डेंटिस्ट हैं। इस वक्त मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। आप कहते थे मुझे काफ़ी टाइम से कि वीडियो बनाओ इस रिगार्डिंग में, तो आज नेचुरली पुनीत भाई से बात हुई कि चलते हैं ट्रिप पर। तो ट्रिप पे तो हमने जाना ही है, वो व्लॉग तो बनेगा अलग से। और साथ में जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि हमने इस कोर्स में जाना है, इसका क्या स्कोप है, कैसे एडमिशन मिलेगी, क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ। यहाँ पर चित्रा बैठी है लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पर ऋतुजा और पीछे आदि और चिराग। जो पीछे स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग के हैं। ऋतुजा डेंटिस्ट है और डाइटिशियन है और चित्रा डेंटिस्ट है। तो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करेंगे, चित्रा की इंटरव्यू लेंगे। तो चित्रा आप बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो इंडिया से? मैं मुंबई से हूँ। डेंटिस्ट हूँ। 2015 में डेंटिस्ट्री ख़त्म की और अभी यहाँ मास्टर्स के लिए आई हूँ। ग्लोबल हेल्थ केयर मैनेजमेंट साइड ऑफ मेडिकल। इट इज़ लाइक अ स्टेपिंग स्टोन इनटू द यूके। यहाँ पे आओ, ये कोर्स करो। दिस इज़ लाइक द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड इसका स्कोप बहुत है बैक होम। It's basically healthcare management side of it, where you are taking care of the healthcare policies, जो अपने medical licenses होते हैं, insurance होता है, medical insurance वो companies में। Basically you're making the rules. तो वहाँ पर आपने इंडिया में जॉब की थी? I was working as a dentist in India for last 5 years before coming here. I came here in September. For the September intake. तो आपने वहाँ से सीधा पहले वर्क परमिट का ना सोचा कि सीधा वर्क परमिट भी मिल जाता है जो स्टूडेंट जो जॉब कर रहे होते हैं? कैसे होता है, अगर डायरेक्ट वर्क परमिट है तो पहले ORE एग्जाम फॉर डेंटिस्ट यू हैव टू गिव अ ORE एग्जाम, दैट इज ओवरसीज रजिस्ट्रेशन एग्जाम। ठीक है। टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री इन यूके। तो उसके लिए एग्जाम के लिए क्या रिक्वायरमेंट वगैरह होती है? उसके लिए IELTS का तुम्हारा स्कोर लगता है 7.5 के ऊपर बैंड। हाँ, 7.5 ओवरऑल चाहिए होते हैं? नहीं, 7.5 के ऊपर। ठीक है। और ईच मॉड्यूल में एज 35 यू कैन गिव दिस एग्जाम। अच्छा। टू प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री और एज अ डेंटिस्ट इन द यूके। ईच मॉड्यूल में कितने चाहिए होते हैं IELTS में? ईच मॉड्यूल there are two writing, speaking ORE exams. One exam is the written exam, theory, and one is the practical exam, which is supposed to be given 6 months after your written exam in the UK. और इसके लिए आपको जो प्रिपरेशन करनी होती है उसके अपने बुक्स होते हैं। ठीक है। इधर ठीक है। which you get from ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज के बुक्स मिलते हैं। फिर ये अभी जो आपका कोर्स है सिर्फ 1 ईयर का ही है? Mine is of 2 years. ठीक है। 1 year is professional experience, which the university is providing. आप कवेंट्री यूनिवर्सिटी में हो ना? जी। ठीक है। तो गाइस कवेंट्री यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, वो बताया पुनीत भाई भी बताते हैं कि बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है एज़ कम्पेयर टू वोल्वरहैम्पटन और बर्मिंघम में जो जाते हैं स्टूडेंट। तो मैं भी उनको रिकमेंड करता हूँ कि कवेंट्री में ट्राई करो सबसे पहले। तो और कुछ आप कहना चाहते हो इस कोर्स के रिगार्डिंग में? और भी कोर्सेज होंगे डॉक्टरी और ग्लोबल हेल्थ केयर मैनेजमेंट यूके में ही नहीं, ये कोर्स का बहुत आजकल इम्पोर्टेंस है नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन, जहाँ पे लॉज रोज चेंज हो रहे हैं। वहाँ पे अभी मेकिंग लॉज एंड बेसिकली गेटिंग एवरीथिंग टू रन स्मूथली इज व्हाट हेल्थ केयर पॉलिसी वर्कर्स डू। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेना पड़ता है हर चीज का एंड वो देखते हुए आगे चीजें करनी पड़ती है। सो दिस इज आई थिंक द राइट टाइम टू डू दिस कोर्स। गाइज हुएवर इज इन हेल्थ केयर, गो फॉर दिस कोर्स। आपके करियर को अभी सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। यूज दैट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। यहाँ पर नर्सिंग का तो मैं बताता ही हूँ, इस लाइन का बहुत ज्यादा स्कोप है। मेडिकल का बिल्कुल। जैसे आपको वेवर मिला है तो आपका एक्सपीरियंस था उसकी वजह से आपको मिला है? मुझे IELTS का वेवर मिला बिकॉज मेरा 10th एंड 12th का स्कोर इन माय इंग्लिश वाज अबव 80।
ठीक है। out of 100, which is equivalent to band 8 of IELTS. ठीक है, जो बेसिकली अदर स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, तो उनको तो देना पड़ेगा ना। स्टूडेंट्स हैं जिनको IELTS देना है, उनको मिनिमम बैंड 6.5 to 7.5 के बीच में लगता है इस कोर्स में अगर एडमिशन लेनी है तो। यस। तो ये गाइज आपको तैयारी करनी होगी बहुत ज़्यादा जिन्होंने इस कोर्स में आना है। तो सब कुछ ऑलरेडी आपको बता दिया है। और कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली थी आपको इस कोर्स में? मुझे ब्राउन स्कॉलरशिप मिली। तो ब्राउन इसका क्या सीन है? सो फीनिक्स स्कॉलरशिप बेसिकली आई गॉट वेवर इन माय फीस। ठीक है। And I missed my platinum scholarship because that mail went into spam. So guys, check your spams. मेरी जैसी गलती मत करना। मैंने 2 दिन बाद देखा और मेरा वो चला गया फीनिक्स अवार्ड। अच्छा, It happens, it's okay. तो आपको मेल पर ही आया था सब वो सब कुछ मेल पे ही आ रहा था because of the COVID situation. तो आपने चेक नहीं किया उसको? मतलब स्पैम में चला गया, मेल में आता तो मैं देख भी लेती। ठीक है। मेल डायरेक्टली स्पैम में क्या होता है ना, ये जनरेटेड मेल्स होते हैं, ठीक तो है। वो कभी कभी स्पैम में जाता है। सो कीप चेकिंग योर स्पैम फोल्डर्स गाइस। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज, कभी कभी उनके रेपिटेटिव मेल्स होते हैं जो स्पैम में चले जाते हैं। तो आपके साथ यहाँ पर और ब्रिटिश स्टूडेंट भी होंगे? ब्रिटिश स्टूडेंट्स अपने इंडियन स्टूडेंट है क्लास में कितने? बहुत सारे हैं। हमारा बैच 130 का स्ट्रेंथ है हमारे बैच का। ठीक है। एंड वी हैव नाइजीरियंस, गानियंस, जिम्बाब्वे, रोमेनियंस हैं। सभी के सेम कोर्स हैं? सभी के सभी सेम कोर्स के हैं। ठीक है। बट वी आर फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ऑफ हेल्थ केयर। कुछ फार्मासिस्ट है, डेंटिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, MBBS डॉक्टर्स है। सो बायोकेम के बहुत सारे हैं। तो ठीक है। वैरायटी। तो एवरेज ट्यूशन फीस वगैरह कितनी है इस कोर्स की? अभी विद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस योर ट्यूशन फीस फॉर द ईयर ऑफ 2020-21 जो बैच है उनका था विद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 17,550 pounds। दैट इज 17.5 लाख या इंडिया के 1 ईयर की? 2 years की। 2 years की। 1 year का जो कोर्स है उसका था 15.5 लाख। दैट इज ठीक है। 15,550। तो फिर इससे बढ़िया तो 2 years का ही ठीक है ना? 17 If you get when you get professional experience, basically तुमको 1 साल का और इधर रहने मिल रहा है। ठीक है। And visa and ठीक then है। 2 years you're getting post study that we've been idly बिल्कुल। promised. हाँ, So बिल्कुल। let's hope that we do get it, guys, and use that post study work visa very well. Find good jobs. जैसे सपोज करो कि किसी स्टूडेंट के पास प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको इसमें कोर्स में एडमिशन मिल जाती है मतलब सीधा? Yes. ठीक है। बट उसमें इफ यू आर अप्लाइंग एज अ फ्रेशर जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, मतलब आपका बैचलर्स खत्म किया है, तुरंत मास्टर्स के लिए आ रहे हो, ठीक है। सो इन योर बैचलर्स ट्राई टू गेन अपर हैंड। जहाँ पे आप पेपर सबमिट कर रहे हो यूनिवर्सिटी को, यू आर टेकिंग पार्ट इन कॉम्पिटिशंस एंड ऑल, तो ठीक है। आपका CV वैसे बिल्ड होता है। आपके CV पे your scholarships and everything, universities decide on based on your CV how good you are for their university. आप उनका कितना बिल्डअप दे रहे हो। तो आप बेसिकली रिकमेंड करोगे 1 ईयर का कोर्स और 2 ईयर का जो स्टूडेंट आते हैं, मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है? आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लो या नहीं लो, इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट आई वुड रिकमेंड कि 2 years फॉर इट का। बिकॉज dude, you're getting extra time in the UK. You're getting तो जैसे to work. गाइस चित्रा ने बताया है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 ईयर का लो, क्योंकि आपको पता है इसने फीस जो बताई है, तो एक 1 ईयर का कोर्स है उसमें 15 के आसपास 15,000 है ना, पाउंड के आसपास, और जो 2 ईयर का है तो उसमें 17 के आसपास। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आपको वीज़ा भी लंबा मिलेगा, तो आप स्टे करोगे, आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। और चित्रा फिर इसके बाद अभी तो आप सितंबर इनटेक में आए हो ना, जी। तो अभी कैसे चल रही है पढ़ाई, प्रोफेसर वगैरह? बहुत अच्छा चलता है। क्लासें कितनी लगती हैं वहाँ पर वीक में? हमको अभी वीकली 5 to 6 hours ये है फेस टू फेस चल रही हैं? फेस लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी थी और फेस टू फेस भी। सो वी हैव ब्लेंडेड लर्निंग, जहाँ पे हफ्ते में 2 दिन हमको कॉलेज जाना पड़ता है, यूनी जाना पड़ता है। ठीक है। वी ऑल हैव टू। तो वो प्रैक्टिकल करवाते होंगे ना? बिल्कुल। प्रैक्टिकल हमारा मैनेजमेंट का जो कोर्स है
मैक्सिमम वर्क इज रिसर्च ठीक है, एंड प्रैक्टिकल्स हमारे अगले सेम में होंगे. ठीक है. सेम वाज मोर ऑफ रिसर्च एंड गेटिंग टू नो द सब्जेक्ट. ठीक है. तो उसके बाद जैसे अभी तो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या प्लान है आपका? सो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अराउंड अ ईयर लेटर. तो उसके बाद 1 ईयर का तो एक्सपीरियंस है. सो एज ऑफ नाउ NHS हैज सस्पेंडेड क्या बोलते हैं उसको, प्लेसमेंट्स. ठीक है, हाँ, प्लेसमेंट्स. बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन विच इज एक्सपेक्टेड टू चेंज इन मे. तो हमको बोला गया है कि मई तक वी हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड उस पर डिपेंड करेगा वेदर. और द अदर चॉइसेस, आप खुद के लिए प्लेसमेंट ढूंढो इफ यू कैन फाइंड. बेसिकली गाइज, बिल्ड योर कॉन्टैक्ट्स बिफोर हैंड. कहीं पे भी आप आ रहे हो बाहर, you use your contacts well. That is very important. And referencing. References. UK में आप आओगे तो ये चीज़ मैंने बहुत गौर की है. You need to have contacts and build it in such a way कि सामने वाला आपको रेफरेंस दे. यहाँ पे रेफरेंसिंग पे बहुत चलता है. Whether you are getting jobs for your part-time jobs and everything, references work wonders. ठीक है. तो गाइज मुझे अभी ऋतुजा ने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट टाइम जॉब का भी पूछो. तो आपको मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब तो मिल जाती है. मैं बूस्टर में भी रहता हूँ, वहाँ पर भी जॉब्स मिल जाती हैं. तो कवेंट्री में तो आप कर ही रहोगे पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह. तो और एक चीज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेदर यू आर फ्रॉम एनी फील्ड, आई अग्री कि हम वो काम इधर जो करेंगे ना, वो हम अपनी कंट्री में कभी सोच भी नहीं सकते दैट वी विल डू. एंड इट इज basically not about money. It is about experience and the memories that you make. Learning experience है ये. यहाँ पे जो हम चीज़ें करते हैं, we are going to take back home a lot. तो open mind से आना. कोई काम यहाँ पे छोटा मोटा नहीं होता है. और ये चीज़ जब आप समझ जाओगे ना तो बहुत आगे जाओगे. Expenses आपके खुद निकालोगे. You won't be dependent on your parents, which is really good. क्योंकि इट्स खर्चे बहुत हैं. दिस कंट्री इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, दैट इज द ट्रूथ. द डिफरेंस इज इनके पाउंड्स में कमाओगे तो खर्चा करने में आसानी होगी. बिल्कुल. और रुपीस में अगर खर्चा करने जाओगे तो 150 रुपए का ब्रेड अपने को जाता नहीं है. दैट इज द ट्रूथ. बिल्कुल. तो ठीक है, आप चाहते हो कि मैं आपका वो इंस्टा अकाउंट इसमें वीडियो में डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में? क्योंकि स्टूडेंट के अगर किसी के क्वेश्चन होंगे तो आपको मैसेज कर लेंगे मेडिकल के रिगार्डिंग. तो गाइज ये हमने इंटरव्यू ली थी चित्रा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. गाइज मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी. कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा लगा रहता. जिनके क्वेश्चंस हो गए वो मैं इंस्टा का अकाउंट शेयर करूँगा चित्रा का डिस्क्रिप्शन में. तो आप उन्हें मैसेज करना, ज़्यादा भी डिस्टर्ब मत करना. ओनली जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं तो वो उनको मैसेज करें. और मैंने इनको ORE का पूछा था कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है. मैंने अभी इनसे बात की है. तो ओवरऑल 7.5 चाहिए आपको. तो ईच मॉड्यूल में आपको 7 चाहिए. तो ये है, क्योंकि वो पॉइंट रह गया था थोड़ा, चित्रा को पता नहीं लगा था, तो मैंने अभी उनसे पूछा है. और इसके बाद हम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से भी बात करेंगे और अपनी डाइटिशियन भी बैठी है साथ में ऋतुजा, उसके साथ भी बात करेंगे. तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अपना ध्यान रखें. टेक केयर. बाय बाय.